आज सबसे बड़ा बात यही है कि हम लोग कितने विश्वास रखते हैं खुदा के ऊपर। आज देखिए, जितने कोई भी हम लोग हैं, ट्रेवल जोसेफ में कोशिश कर रहे हैं खुदा के रास्ते में चलने के लिए, दूसरे से प्यार करने के लिए, कि हम लोग की मंडली ऐसे मंडली नहीं बने जो मंडली सिर्फ कहने वाला और आवाज करने वाला मंडली, लेकिन काम करने वाला मंडली, मोहब्बत करने वाला मंडली, बचाने वाला मंडली, जिसमें पाक रूह बसता है। आज ही खुदा से दुआ कीजिए कि आपके अंदर में वो पाक रूह वो दे कि आप इस दुनिया से उम्मीद करना बंद करके खुदा के ऊपर उम्मीद कीजिए। पवित्र वचन में यूहन्ना के 5 अध्याय 12 पद संख्या में कहता है, जो आदमी को उन्होंने 36 साल बाद उन्होंने चंगाई दी, then asked they him, what man is this which said unto thee, take up thy bed and walk। उन्होंने पूछना शुरुआत किया कि कैसे इंसान है ये जो आपको कहा कि अपने बिस्तर को उठा और चल, फिर और तू चलने लगा। ये कौन है? वो खुद नहीं जानता था ये कौन था, क्योंकि खुदा वो अपने महिमा के लिए नहीं आया था, वो खुदा के महिमा के लिए आया था। जो इंसान अपने महिमा के लिए जाता है वो विश्वास में कोई भी काम नहीं कर पाता है, लेकिन जो इंसान खुदा के लिए जाता है वो सच्चा विश्वासी होता है। और यही वचन में दिखाई पड़ता है कि वो खोजते खोजते खुदा को खोजा, और खुदा को खोजने के बाद, for Jesus has conveyed himself away a multitude being in that place. Afterwards Jesus findeth him in the temple। उन्होंने यीशु मसीह को खोजा और उन्होंने कहा, Behold thou art made whole। खुदा ने उसे कहा कि अब तुम्हें जब चंगाई मिल गया, गुनाह मत करो। Sin no more lest the worst thing can come upon thee। उन्होंने जब चंगाई दी, उन्होंने कहा कि और गुनाह मत करना, नहीं तो इससे भी बुरा हालत तुम्हारा होगा। इसीलिए वचन कहता है, जब एक इंसान के अंदर से शैतान निकल के जाता है, he goes up to dry places, सूखे सूखे जगह से जाके वो सोचता है अपनी मन में, that means he has a will। वो शैतान के अंदर में एक चॉइस है कि वो सोच सकता है कि मैं वापस जाऊंगा, और जब वो वापस जाके देखता कि हर चीज सजाया हुआ है, वो बोलता है कि मैं और 7 ताकतवर को लेके आऊंगा। इसीलिए अगर खुदा आपको कोई भी चीज से अगर उद्धार करता है, कोई चीज से अगर आपको निकाल के लेके आता है, वापस मत जाइए उसमें। आज मेरे तेरे विश्वासी भी इंतजार में, कब खुदा मुझे पार कराएगा। मैं हर कोई को बोलता हूं कि मत जा इस रास्ते पे। क्योंकि एक ताकत है जो अगर पकड़ लेता है वो छोड़ेगा नहीं इतनी जल्दी, वो लड़ेगा आपको मारने के लिए, आपको खत्म करने के लिए, आपके हर एक चीज को नष्ट करने के लिए। लेकिन एक विश्वासी जो लड़ रहा है, ये यही उम्मीद से लड़ रहा है कि खुदा मेरे लिए नजात रखा, और यही विश्वास से वो चलते रहता। खुदा सिर्फ एक ही जगह पे दुआ किया था जब भी उन्होंने आश्चर्य काम किया, सिर्फ एक जगह, वो है लाजरस की टूम पे। और उन्होंने क्या दुआ किया? उन्होंने धन्यवाद दिया खुदा को। ये भी उसे बुलाने से पहले धन्यवाद दे दिया कि खुदा तूने मेरे दुआ को सुना। और उन्होंने लाजरस को पुकारा,
और लाजरस बाहर आ गया। लेकिन अगर वो आपको चंगाई देता है, वो दलदल में फिर से वापस मत जाइए। अगर आप झूठ बोलते हैं, वो झूठ, देयर आर 7 sins which God hate, उसमें एक है जुबान जो झूठ बोलता है। आज ही त्याग दीजिए, क्योंकि झूठ सुनने में तो बहुत मधु की तरह होता है। इट साउंड्स लाइक हनी, इट टेस्ट लाइक हनी, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। पवित्र वचन में कहता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 चैप्टर 15 के 25 में कहता है, Proverbs chapter 15 verses 25, the Lord tears down the proud man's house, but he keeps the widow's boundaries intact. अहंकारी इंसान के घर को वो तोड़ देता है, लेकिन एक विधवा जो नम्र है, उसे घर को वो इंटैक्ट रखता है, टूटने नहीं देता, वो जोड़ के रख देता है। तो अगर आपके अंदर में अहंकार है, तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि खुदा आपको नीचे ही डालेगा जब तक वो अहंकार को आप नहीं छोड़ते। आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे, बिकॉज गॉड opposes the proud but gives grace to the humble. Hallelujah. वो अहंकारी लोग को दबाता है, लेकिन नम्र लोग को वो उठाता है। अगर आप नम्र हो जाते हैं तो खुदा आपको उठाएगा, क्यों नहीं उठाएगा? अगर आप आज प्रॉस्पर नहीं कर पा रहे, अगर आप आशीष के जीवन में नहीं पहुंच पा रहे, तो इसके कहीं ना कहीं आपके अहंकार से ही जुड़ा हुआ है। आप झुकना नहीं जानते, आप झुकना नहीं जानते बोल के आप खुदा की आशीष पाना भी नहीं जानते, क्योंकि खुदा की आशीष पाने के लिए इंसान को झुकना पड़ता है। दो गुनाह के बारे में मैंने कह दिया, गुस्सा और दूसरा अहंकार, कि क्या हो सकता है। नफरत करता है झूठा जुबान को, अब मजाक मजाक में भी झूठ बोल सकते हैं। बहुत आसान है एक तो मजाक में झूठ बोल देना, प्रैंक करना। भाइयों और बहनों, बड़ी दुख से मुझे कहना पड़ता है, आज ये फोन जो आप लोग के हाथ पे है, ये फोन से आज बहुत कोई नया नया तरीका निकाल लिया है व्यभिचार करने का। आज व्यभिचार करने के लिए वो सब समय चले गया, ये एक नया तरीका बन गया है व्यभिचार के। इसमें से वीडियो में, फोटो में गंदे गंदे तरीका से इंसान लोग व्यभिचार करते हैं। बहुत कोई है जो सोच के व्यभिचार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सोच को लोग पालते हैं, ऐसे ऐसे नजर से उन लोग देखते हैं, उन लोग व्यभिचार करते रहते हैं, और व्यभिचार भी दोज़ख के रास्ते पे लेके जाता है। ये सब गुनाह को खुदा नफरत करता है। आज वचन हम लोग को पूरा समझाना चाहता है कि शुरुआत अगर करना है तो अपनी जिंदगी से करना है, अपने रिश्तेदारों से करना है, अपने दोस्त से करना है। कि उम्मीद उन लोगों पे नहीं, लेकिन उम्मीद यीशु मसीह के ऊपर, निर्भय उनके ऊपर। अगर आज आपको पैसे की जरूरत है, ये मत कहिए प्रचारक को जाके दुआ करो, लेकिन विश्वास करो कि खुदा तुम्हें निकालेगा।
तुम्हारा कर्जा से खुदा तुम्हें निकालेगा। और वही विश्वास से अपना काम करते रहो जैसे खुदा ने कहा। उनकी सुसमाचार प्रचार करो जैसे खुदा ने कहा, क्योंकि सुसमाचार कैसा होता है? एक सुसमाचार 15:30 में कहता है, Proverbs, a cheerful look brings a joy to the heart and good news gives health to the bones. एक हंसमुख चेहरा खुशी देता है एक दिल को, लेकिन एक सुसमाचार हेल्थ देता है आपकी हड्डियों को। आपकी जिंदगी में आप सबसे पहले कोटेशन में चलते हैं। Knowing the Bible is one thing, knowing the author is another. बाइबल को जानना एक और बात है, लेकिन जो जिसकी वजह से बाइबल बना है वो खुदा को जानना और एक बात। अब वचन तो जान सकते हैं बाय हार्ट, लेकिन यह भी हो सकता है आप मसीह को नहीं जानते, इसीलिए आप रास्ता भी नहीं जानते क्योंकि मसीह ही रास्ता है। आप सच्चाई नहीं जानते क्योंकि मसीह सच्चाई है। आप जीवन भी नहीं पाते क्योंकि मसीह जीवन है। आज आप पा सकते हैं अगर आप अपनी उम्मीद, अपने भरोसा और निर्भर आप मसीह पे करना शुरू करते हैं। कि जो कुछ भी जरूरत होता है किसी और के पास हाथ मत फैलाइए, मसीह के पास चाहिए। विश्वास से कहिए कि आप मुझे देंगे। परीक्षा आएगा, लेकिन नो फेथ इज अ फेथ इफ इट इज नॉट टेस्टेड। कोई भी विश्वास नहीं बनता जब तक वो परीक्षा से ना जाए। तुम्हारा विश्वास अगर परीक्षा से गया तो वो विश्वास कहलाएगा। इट हैज बीन रिफाइंड। वो तैयार है कुछ अच्छा जन्म देने के लिए आपके जीवन में, क्योंकि विश्वास नजात की ओर लेके जाता है। दूसरे कोटेशन में चलते हैं। Faith is seeing the light with your heart when all your eyes see is darkness. विश्वास वो होता है जो दिल से आप सिर्फ रोशनी को देख रहे हैं, लेकिन आपकी आंख सिर्फ अंधेरा को देख रहा है। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, लेकिन अपने दिल में आपको मालूम है कि रोशनी ज्यादा दूर नहीं है। रोशनी ज्यादा दूर नहीं है। आज सब कुछ मेरे खिलाफ है, लेकिन मैं विश्वास रखता हूं सब एक दिन ठीक हो जाएगा। बिली ग्राम को मैं बहुत मानता हूं। बिली ग्राम he has done an outstanding work. वो खुदा में जो काम किया है, it is outstanding. 60 to 70 years of ministry. शायद मैं ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन कम से कम उतना ही होगा। One of the greatest preachers of all time. How he was so convinced. आपको मालूम है, क्योंकि ये किताब के आखिरी में वो ऐसा कुछ देख लिया था, जो चीज को उन्होंने जाहिर किया कि in the end everything is fine. आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। मेरे हर एक डर, मेरे हर एक परेशानी, मेरे हर एक दुख, मेरे हर एक गुनाह, वो आखिर में ऐसा कुछ देख लिया था कि वो इतने विश्वासी बन चुका था कि वो भी जानता था कि इन द एंड एवरीथिंग विल बी ओके, सब ठीक हो जाएगा।
आज मैं अंधेरा में हूं लेकिन आखिर में सब ठीक होगा। आज मैं तकलीफ दे रहा हूं लेकिन आखिर में सब ठीक होगा। आज ये बीमारी मुझे मार रहा है लेकिन आखिर में सब ठीक होगा। आज मैं जुल्म सह रहा हूं लेकिन आखिर में सब ठीक होगा। आखिर में सब ठीक होगा। वो ऐसा क्या देख लिया था बुक ऑफ रेवलेशन में जो हम और आप नहीं देख पा रहे? इसीलिए वचन को पढ़ना, उसमें चलना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसे धन की तरह है कि एक बार जो एक विश्वासी पा जाता है वो बहुत फल लाता है, बहुत फल लाता है। सच्चाई की सुनने की ताकत रखिए। आज अगर आप खुदा की डांट को सुन लेते हैं और अपनी जिंदगी को घुमाते हैं विश्वास से, चलाते हैं विश्वास से, आखिर में सब कुछ ठीक होगा आपके लिए। आखिर में सब कुछ देख के आप बोलेंगे इट वॉज वर्थ इट। दूसरे, change it. A faith that hasn't been tested can't be trusted. जो विश्वास को परखा नहीं गया वो विश्वास में भरोसा करने लायक ही नहीं है कुछ। इसीलिए आपके विश्वास को खुदा परखेंगे और जब वो भरोसे के लायक हो जाएगा वो आपके जीवन में फल लाएगा। वो आपके जीवन में फल लाएगा। It is the most beautiful thing I have experienced in my life. मैंने कमांड की अपनी जिंदगी में बहुत जगह, कमांड किया बदलो। मैंने कहा विश्वास के साथ और वो हुआ। क्योंकि मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं अपनी जिंदगी में उससे पहले रखता हूं। इसलिए मेरे मोहब्बत को वो इनकार नहीं कर सकता। मैं कहता हूं और वो होता। यहां तक जो अविश्वासी भाई लोग हैं वो लोग भी मेरी जुबान से डरते हैं। मैं आज तक अपने आप को भविष्यवक्ता कुछ नहीं, क्योंकि मैं कोई चीज के लायक ही नहीं। लेकिन मुझे आनंद क्या देता है? इससे बड़े आनंद मेरे लिए नहीं होता कि मैं कोई चीज के लायक नहीं हूं। इस दुनिया में मुझे कोई भी लायक नहीं समझा, लेकिन खुदा ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उसे वचन दे सकूं। ये मोहब्बत उन्होंने मेरे साथ किया और मैं हमेशा ये पूछता, क्या देखा खुदा तू मेरे? मुझे अपने अंदर में कुछ अच्छा नजर नहीं आता, तूने क्या देख लिया मेरे मसीह? हजारों के सामने खड़े होके सुसमाचार प्रचार करने की ताकत भी वही दिया।